आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नदी की जो उत्तर भारत की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की। इस वीडियो में हम भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, गंगा नदी और पश्चिमी रामगंगा नदी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी एक टॉपिक को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। इनके जरिए आप इजीली अपने टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। चलिए गंगा नदी के सामान्य परिचय के साथ शुरू करते हैं। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से बनती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी जन्म लेती है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले के सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसके बाद ये दोनों नदियां देवप्रयाग में संगम बनाती हैं। देवप्रयाग से ही इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। उत्तराखंड में गंगा नदी का सफर देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर का रहता है। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस दौरान गंगा नदी 2525 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत की सबसे लंबी नदी का खिताब हासिल करती है। पौराणिक कहानियों में कहा जाता है कि राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा पृथ्वी के कल्याण के लिए स्वर्ग से अवतरित हुई थी, जिसके कारण अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग तक गंगा नदी राजा भगीरथ के नाम से भागीरथी नदी कही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर गंगा नदी सीधे धरती में प्रवाहित होती तो उसके वेग से धरती नष्ट हो सकती थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और फिर धीरे धीरे उसे धरती में प्रवाहित किया। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। एक मान्यता ये भी है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। दरअसल माँ गंगा 10 पापों को दूर करने वाली है, इसीलिए इसे दशहरा कहा गया है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा के दिन लोग पुरोहितों द्वारा बनाए गए गंगा दशहरा द्वार पत्र को अपने दरवाजे पर चिपकाते हैं। मान्यता है कि दशहरा पत्र को लगाने से वज्र, बिजली आदि से घर की रक्षा होती है। अब हम भागीरथी नदी की वर्तमान भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गौमुख नामक स्थान से जन्म लेती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार कुछ साल पहले तक भागीरथी नदी जहां से निकलती थी वो स्थान बिल्कुल गाय के मुंह के समान दिखता था। इसी कारण इसका नाम गौमुख पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और हमें अब गौमुख की आकृति देखने को नहीं मिलती है। अभी ये स्थान कुछ ऐसा दिखाई देता है। गौमुख से निकली भागीरथी नदी की शीतल और निर्मल धारा बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से निकलती हुई आगे बढ़ती है। गौमुख के पास ही इसमें आकाश गंगा नदी मिलती है, जो भागीरथी नदी की पहली सहायक नदी है। और इसके बाद भागीरथी नदी पहुंचती है भोजबासा में। भोजबासा में भोज के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम भोजबासा पड़ा। यहाँ पर गंगा की घाटी संकरी हो जाती है, वनस्पति कम पाई जाती है और अक्सर यहाँ हिम तेंदुआ दिखाई देता है। 2020 में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना था जिसने हिम तेंदुए की जनगणना की थी और इसके बाद भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया गया था। यहाँ एक विशेष प्रकार की भेड़ भी दिखाई देती है, जिसे भराल भेड़ या नीली भेड़ कहा जाता है। इसके बाद भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है और पहुंचती है चीड़बासा में। जैसा कि जगह के नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ चीड़ के पेड़ों की अधिकता है। यहाँ पर हमें बुरांस के सफेद फूल भी दिखाई देते हैं। चीड़बासा में ही भृगु सरोवर से निकलने वाली भोजगाड़ नदी भागीरथी नदी की दूसरी प्रमुख सहायक नदी बनती है।
इसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और कुछ दूरी के बाद ही इसकी तीसरी प्रमुख सहायक नदी बनती है रुद्रगंगा नदी। ये रुद्रगंगा नदी रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है और हमें इसके किनारे गंगोत्री मंदिर के दर्शन होते हैं। आपको बता दें कि गोमुख से गंगोत्री की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। शायद काफी समय पहले गोमुख यहीं पर रहा होगा, जिस कारण यहाँ पर गंगोत्री धाम बनाया गया होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले कुछ दशकों में ये गोमुख ग्लेशियर इतने पीछे पहुँच गया है। गंगोत्री मंदिर को गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने बनवाया था, लेकिन इसे वर्तमान स्वरूप राजस्थान के राजा माधो सिंह ने 1935 में दिया। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम है। इसी गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा नदी संगम बनाती है। गंगोत्री धाम के पास ही पांडव गुफा भी पाई जाती है। इसके बाद गंगा नदी भैरव घाटी पहुंचती है, जहां जाड़ गंगा या जानवी नदी इसमें दाईं ओर से मिल जाती है। जाड़ गंगा नदी की घाटी में जाड़ भोटिया निवास करते हैं। इसी जाड़ गंगा नदी के किनारे गर्तांग घाटी भी स्थित है। पुराने समय में भारत और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार का एक रास्ता गर्तांग गली से होकर जाता था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। 2018 में से पर्यटन के लिए फिर से खोला गया है। यहाँ पत्थरों को काटकर उसमें लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आप भी देखिए गर्तांग गली का ये शानदार व्यू। गर्तांग घाटी के ऊपर की ओर नेलांग घाटी भी स्थित है, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। भैरव घाटी के पास ही है लंका नामक स्थान। इस लंका नामक स्थान के बाद भागीरथी नदी मुखुआ गांव पहुंचती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में शीतकाल में अत्यधिक ठंड होने के कारण ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगती है, जिसके कारण गंगोत्री मंदिर के कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान मां गंगोत्री की पूजा मुखुआ गांव में ही की जाती है। मुखुआ गांव के बाद भागीरथी नदी बागोरी गांव में पहुंचती है। बागोरी गांव में महाभारत से जुड़ा पांडव नृत्य आज भी देखा जा सकता है। जिन स्थानों पर पांडव अस्त्र छोड़कर गए थे उसे पांडव चौक कहा जाता है। यहीं पर पांडव नृत्य का आयोजन होता है। पांडव नृत्य में ढोल और दमाऊ द्वारा एक विशेष थाप बजाई जाती है, जिसके द्वारा पांडव अवतरित होते हैं। इसके बाद भागीरथी नदी हर्सिल घाटी पहुंचती है, जहां भागीरथी नदी में जालंधरी गाड़ और काकोरी गाड़ मिलती है। हर्सिल घाटी के बाद भागीरथी नदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर पहुंचती है पुराली। पुराली और झाला के बीच में सिया गंगा नदी भागीरथी से संगम बनाती है। झाला के बाद भागीरथी नदी जसपुर, सुक्की, गंगनानी और भटवाड़ी होते हुए पहुंचती है मानेरी नामक जगह पर, जहां पर मानेरी भाली परियोजना का पहला फेज बना हुआ है। यहीं से कुछ दूरी आगे जाने पर हमें भागीरथी नदी में खेड़ी जलप्रपात मिलता है। फिर भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है और गंगोरी नामक स्थान पर पहुंचती है, जहां डोडीताल से निकलने वाली असीम गंगा या असी गंगा नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद भागीरथी नदी उत्तरकाशी शहर पहुंचती है। यहीं पर भागीरथी नदी के किनारे विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जिसे असी गंगा और वारुणी नदी के बीच बनाया गया है। उत्तरकाशी शहर से आगे बढ़ने पर भागीरथी नदी में मानेरी भाली परियोजना फेज 2 का निर्माण किया गया है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम सौम्य काशी था और ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट था। उत्तरकाशी का नाम सौम्य काशी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर परशुराम ने तपस्या की थी, जिसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ था और इस तपस्या के बाद वो सौम्य हो गए थे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में परशुराम मंदिर स्थापित किया गया है।
उत्तरकाशी में ही नाकुरी से आगे डुंडा रेंज में परशुराम की माता रेणुका देवी का मंदिर भी स्थित है। उत्तरकाशी में ही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी स्थित है। डुंडा रेंज के बाद भागीरथी नदी धरासू होते हुए चिन्याली सैंण पहुंचती है। यहाँ पर उत्तरकाशी का एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है। चिन्याली सैंण हवाई अड्डे को माँ गंगा हवाई अड्डा और धरासू अड्डा भी कहा जाता है। इसके बाद भागीरथी नदी टिहरी जिले में प्रवेश कर जाती है, जहां पर भागीरथी नदी में बनाया गया है डोबरा चांठी पुल, जो उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है। इससे आगे चलकर भागीरथी नदी पुरानी टिहरी या गणेश प्रयाग पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर खतलिंग ग्लेशियर से एक अन्य नदी निकलती है, भिलंगना नदी। ये भिलंगना नदी भागीरथी नदी में गणेश प्रयाग में ही संगम बनाती है। सन 1978 में भागीरथी और भिलंगना के इसी संगम स्थान पर टिहरी बांध बनाने का कार्य शुरू किया गया। 29 अक्टूबर 2005 को पुरानी टिहरी या गणेश प्रयाग इस बांध में जलमग्न हो गया, जिसके बाद पहाड़ी की ऊंचाई में नई टिहरी को बसाया गया। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। टिहरी बांध बनने से लगभग 45 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पानी से भर गया, जिसके कारण यहाँ पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण हो गया, जिसे टिहरी झील या स्वामी रामतीर्थ सागर कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि टिहरी झील को स्वामी रामतीर्थ झील क्यों कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। टिहरी बांध के ही अंतर्गत भागीरथी नदी में 42 किलोमीटर आगे कोटेश्वर बांध भी बनाया गया है। टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध से निकलकर भागीरथी नदी की नियंत्रित जलधारा देवप्रयाग पहुंचती है, जहां पर अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है और देवप्रयाग से ही भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। अब पहले हम अलकनंदा नदी की यात्रा को देखेंगे, फिर गंगा नदी की यात्रा देवप्रयाग से आगे को कंटिन्यू करेंगे। अलकनंदा नदी का अपना अलग ही पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इस नदी पर स्थित पंचप्रयाग, पंचकेदार और पंचबद्री धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अलकनंदा नदी चमोली के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कुछ ही दूरी पर अलकनंदा नदी में 122 मीटर ऊंचा वसुधारा जलप्रपात अपना जल गिराता है। इसके बाद अलकनंदा नदी केशवप्रयाग पहुंचती है, जहां पर इसमें सरस्वती नदी मिलती है। ये सरस्वती नदी कामेट पर्वत में स्थित देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी घाटी में मारछा भोटिया जनजाति निवास करती है। इसी सरस्वती नदी के किनारे भारत की सीमा का अंतिम गांव कहा जाने वाला माणा गांव स्थित है, जिसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। माणा गांव को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के लिए यात्रा शुरू की थी। इसी सरस्वती नदी में आगे बढ़ने पर हमें भीम पुल भी देखने को मिलता है। माणा गांव के पास व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा स्थित है। माणा गांव में ही माता मूर्ति मंदिर स्थित है, जिन्हें भगवान विष्णु की माता माना जाता है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है बद्रीनाथ धाम में, जहां नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली ऋषि गंगा नदी नर और नारायण पर्वत के बीच से होते हुए अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल की रानी कहा जाता है और यहाँ सर्वाधिक ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। चलिए अब बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं। बद्रीनाथ धाम को नर नारायण आश्रम, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा और सारस्वत तीर्थ भी कहा जाता है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम महाभारत काल का बताया जाता है, लेकिन इसे इतिहास में अहमियत शंकराचार्य ने दिलाई थी, जब उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 धामों की स्थापना की थी। क्या आपको पता है कि शंकराचार्य ने भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने के लिए उत्तर भारत के धामों में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और दक्षिण भारत के धामों में उत्तर भारत के ब्राह्मणों द्वारा पूजा करने की व्यवस्था बनाई थी? ये व्यवस्था आज भी अपनाई जा रही है। आज भी बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी केरल के रावल ब्राह्मण हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धाम के यात्रा क्रम में तीसरा धाम है और इसी के साथ भारत के 4 धामों में से भी एक धाम है।
बद्रीनाथ मंदिर भगवान बद्री विशाल यानी भगवान विष्णु का मंदिर है, जो शंकुधारी शैली में बनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य रूप से 3 भाग हैं: सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। ये जो आप अभी चित्र देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ का सिंहद्वार है, ये मंडप और ये गर्भगृह है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की काले रंग की चिंतन मुद्रा वाली खंडित मूर्ति स्थापित है, जिसे शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर यहाँ स्थापित किया था। नारद कुंड से निकालते समय शायद ये खंडित हो गई होगी। बद्रीनाथ मंदिर में माता मूर्ति मेला एक विशेष आकर्षण है, जिसमें बद्रीनाथ की मूर्ति को बैठाकर उनकी माता मूर्ति देवी से मिलाने माणा गांव ले जाया जाता है। बद्रीनाथ के निकट 5 कुंड स्थित हैं: मानुषी, तप्त, त्रिकोण, नारद और सत्यपथ। बद्रीनाथ के पास इंदु, भृगु, कुर्मु, उर्वशी और प्रहलाद ये 5 धाराएं भी पाई जाती हैं और 5 शिलाएं नारद, गरुड़, वराह, नृसिंह और मार्कंडेय शिला भी यहीं स्थित है। और इसी के साथ धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पंचबद्री भी चमोली जिले में ही स्थित हैं, जिनकी सही लोकेशन हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अभी आप इनके नाम जान लीजिए। पंचबद्री में पहला है वृद्ध बद्री, दूसरा है बद्रीनाथ मंदिर, तीसरा है योग ध्यान बद्री, चौथा है आदि बद्री और 5वां है भविष्य बद्री। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं। जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने वाले होते हैं तो बद्रीनाथ में कड़ाही उत्सव आयोजित होता है। बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में तुमड़ा मेला आयोजित किया जाता है। चलिए वापस लौटते हैं अपने मुख्य विषय अलकनंदा नदी की ओर। बद्रीनाथ धाम के बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और 12 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हनुमान चट्टी पहुंचती है। हनुमान चट्टी के पास ही अलकनंदा नदी में खिराव गंगा नदी मिलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी पांडुकेश्वर पहुंचती है। यहीं पर पांडव शिला और पंचबद्री में से एक योग ध्यान बद्री स्थित है। बता दें कि इसी पांडुकेश्वर से कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित 4 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अलकनंदा नदी गोविंद घाट पहुंचती है, जहां पर हेमकुंड ग्लेशियर से निकलने वाली लक्ष्मण गंगा नदी इससे संगम बनाती है। ये लक्ष्मण गंगा हेम गंगा और पुष्पावती नदी के घाघरिया नामक स्थान पर मिलने से बनती है। गोविंद घाट के बाद अलकनंदा नदी 5 प्रयागों में से सबसे उत्तरी प्रयाग विष्णु प्रयाग में पहुंचती है, जहां पश्चिमी धौलीगंगा का संगम अलकनंदा से होता है। इसी पश्चिमी धौलीगंगा नदी में 2021 में बाढ़ भी आई थी। विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ने पर हमें अलकनंदा नदी के किनारे जोशीमठ शहर मिलता है। यहीं पर स्थित है नरसिंह मंदिर, जहां शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। जोशीमठ के पास ही एक गांव है सलूड़ गांव, जहां पर रामायण से संबंधित रामायण उत्सव आयोजित किया जाता है। दरअसल रामायण उत्सव में रामायण की विभिन्न घटनाओं का नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। इस उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था। जोशीमठ के पास ही सुबेर गांव में भविष्य बद्री मंदिर भी स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के आधे आकार की पूजा की जाती है। इसके बाद अलकनंदा नदी वृद्ध बद्री पहुँचती है। शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति सबसे पहले यहीं स्थापित की थी, इसीलिए इसे प्रथम बद्री या वृद्ध बद्री कहते हैं। इसके बाद अलकनंदा नदी पीपल कोटी पहुँचती है। पीपल कोटी से आगे अलकनंदा नदी में विरही गंगा नदी मिलती है। फिर ये चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पास से गुजरती है, जहाँ पर भगवान शिव का गोपीनाथ मंदिर स्थित है। इसके बाद अलकनंदा नदी गोपेश्वर से आगे बढ़ती है, जहाँ पर इसमें टिहरी के तुंगनाथ से निकलने वाली बाल खिल्या नदी मिलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी पहुँचती है नंद प्रयाग, जहाँ नंदा घुमटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी इसमें मिलती है। इसके बाद अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग पहुंचती है, जहां पर बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडारी नदी इसमें मिल जाती है। दूधातोली श्रृंखला से निकलने वाली आटागाड़ नदी इस पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आटागाड़ नदी के किनारे ही पवार वंश की राजधानी चांदपुर गढ़ी भी स्थित थी। इसके बाद अलकनंदा नदी आदि बद्री पहुंचती है। आदि बद्री में नेथा कौतिक लगता है, जिसकी विशेषता यहाँ आयोजित होने वाला पत्थर युद्ध है। बताया जाता है कि ये पाषाण युद्ध देवी धुरा के पाषाण युद्ध के समान ही होता है।
इसके बाद अलकनंदा नदी गोचर पहुंचती है। गोचर में ही चमोली का एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ का गोचर मेला एक व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है, जिसे 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर DC बर्नेडी ने शुरू किया था। इसके बाद अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग जिले में प्रवेश कर जाती है और कोटेश्वर महादेव मंदिर के किनारे से बहते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचती है। रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी ताल से निकलने वाली मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम होते हुए अलकनंदा नदी में दाईं ओर से मिल जाती है। चौराबाड़ी ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। इसी चौराबाड़ी ताल में ग्लेशियर का एक भाग टूटने से 17 जून 2013 को केदारनाथ आपदा भी घटित हुई थी। चलिए अब केदारनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे यू आकार की घाटी में स्थित है। इसे प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। बात महाभारत युद्ध के समाप्त होने की बात की है, जब पांडव ये युद्ध जीत तो गए थे, लेकिन उन्हें अपने भाइयों और गुरुजनों को मारने के कारण भातृ हत्या और ब्रह्म हत्या दोनों का पाप लग चुका था। इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि अगर तुम भगवान शिव से मिलकर अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तो तुम्हें माफी मिल जाएगी। पांचों पांडव निकल पड़े शिव जी की खोज में कैलाश पर्वत, लेकिन भगवान शिव पांडवों से इतने नाराज थे कि उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो उत्तराखंड के हिमालयी भागों में चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे यहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव केदारनाथ में एक बैल का रूप बनाकर पशुओं के झुंड में छिप गए। जब पांडवों को पता चला कि भगवान शिव इन्हीं पशुओं के झुंड में कहीं छुपे हैं, तो भीम ने अपना विशाल रूप बनाया और अपने दोनों पैर 2 पर्वतों के ऊपर फैला दिए। भीम के पैरों के नीचे से सारे जानवर तो निकल गए, लेकिन एक बैल वहीं रुका रहा और वहीं पर अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, इस हिमालयी क्षेत्र में मेरे 5 भाग उत्पन्न हो गए हैं। तुम उनकी पूजा अर्चना करो, तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ये 5 भाग पंच केदार कहलाए, जिनमें प्रथम केदार है केदारनाथ मंदिर, जिसमें भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है। दूसरा है मद महेश्वर नाथ, जहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। तीसरा है तुंगनाथ, जहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ये तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। पंच केदारों में 2 केदार चमोली जिले में हैं। रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव के मुंह की पूजा की जाती है, इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। और कल्पेश्वर नाथ, जहाँ भगवान शिव के केस यानी बालों की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर नाथ मंदिर की विशेषता ये है कि ये पूरे वर्ष भर खुला रहता है। दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है जो 1 साल में केवल 1 दिन खुलता है। केदारनाथ का पुनरुद्धार शंकराचार्य ने किया था। इसे शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के दौरान ही पुनः स्थापित किया था और फिर 820 ईस्वी में उन्होंने यहीं पर समाधि भी ले ली थी। केदारनाथ मंदिर अपनी मंदिर भवन निर्माण कला के लिए जाना जाता है। ये कत्यूरी शैली में बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर छत्र प्रसाद युक्त मंदिर है, जिसमें भगवान शिव की ग्रेनाइट से बनी हुई पंचमुखी मूर्ति रखी हुई है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। केदारनाथ में अन्नकूट का त्योहार रक्षाबंधन के 1 दिन पहले भतूज के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान केदारनाथ को नए अनाज का भोग लगाया जाता है और माता अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। अब हम वापस लौटते हैं अलकनंदा नदी की ओर। रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। पौड़ी जिले के कल्याणसौड़ गांव में अलकनंदा नदी के किनारे धारी देवी मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार धारी देवी उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षा करती है। इसके बाद अलकनंदा नदी पहुंचती है श्रीनगर। श्रीनगर में ही स्थित है पुत्रदाता मंदिर के नाम से जाना जाने वाला कमलेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाद अलकनंदा नदी टिहरी जिले के कीर्तिनगर और मलेथा से बहते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद अलकनंदा नदी देवप्रयाग पहुंचती है।
देवप्रयाग में हमें एक मनमोहक और रोचक दृश्य देखने को मिलता है, जहां भागीरथी नदी अत्यधिक शोर करते हुए बहती है, जबकि अलकनंदा नदी बड़े शांत स्वभाव के साथ बहती है। इस अत्यधिक शोर करने के कारण भागीरथी नदी को सास और शांत स्वभाव से बहने के कारण अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी संगम बनाती है और यहाँ से आगे इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है। यहीं पर भगवान राम का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी टिहरी और पौड़ी का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। पौड़ी के दूधातोली पर्वत से पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियां निकलती हैं, जो सतपुली नामक स्थान में मिलने से नयार नदी कहलाती है। अंतिम रूप से ये नयार नदी पौड़ी के व्यासघाट नामक स्थान पर बाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती है। केदारखंड के अनुसार भागीरथी अलकनंदा प्रवाह तंत्र की ये सातों नदियां यानी भागीरथी, अलकनंदा, पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और नयार सप्त सामुद्रिक स्रोत कहलाती हैं और गंगा का ये जलागम क्षेत्र सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहलाता है। इसके बाद गंगा नदी पौड़ी और देहरादून का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। गंगा नदी अब ऋषिकेश पहुंच चुकी है। ऋषिकेश गंगा के दाईं तट पर स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में ऋषि और संत लोग ज्ञान प्राप्ति की तलाश में ध्यान करते थे। इसी कारण वर्तमान में ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी ही है। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए देश भर में चर्चित है। इसके अलावा ऋषिकेश में शाम के समय गंगा आरती दर्शनीय है। इसके कुछ मनमोहक दृश्य आप भी देखिए। ऋषिकेश में हमें गंगा नदी के किनारे त्रियंबकेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। इसके पास ही लक्ष्मण झूला भी बनाया गया है और इससे आगे राम झूला और जानकी सेतु भी है। आगे बढ़ने पर गंगा नदी में ऋषिकेश में ही दाईं ओर से चंद्रभागा नदी संगम बनाती है। इसके बाद गंगा नदी के और आगे बढ़ने पर दाईं ओर से ही सौंग नदी रायवाला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सौंग नदी की प्रमुख सहायक नदियां वाल्दी और सिसवा नदी हैं और इस सिसवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां रिस्पना और विंदाल हैं। रिस्पना नदी के किनारे ही देहरादून का विधानसभा भवन भी स्थित है। रायवाला के बाद गंगा नदी हरिद्वार पहुंचती है, जहां गंगा नदी के किनारे भारत माता मंदिर स्थित है। इसके बाद गंगा नदी हर की पैड़ी पहुंचती है। यहीं से गंगा की यात्रा मैदानी क्षेत्र में प्रारंभ हो जाती है। हरिद्वार में गंगा नदी में भीमगौड़ा बैराज बनाया गया है। इसी भीमगौड़ा बैराज से एक नहर निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर। ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण कार्य रोबी कौटली ने 1842 में शुरू कराया था। इसे बनने में 12 साल लगे। ये ऊपरी गंगा नहर रुड़की से होते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में पहुंचती है और इसके बाद अलीगढ़ में ये गंगा नदी से ही मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर भीमगौड़ा बैराज से गंगा नदी की मुख्य धारा आगे बढ़ती है।
हरिद्वार में ही गंगा नदी में रतमऊ और सोलानी नदियां मिलती हैं। ये सोलानी नदी राज्य में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी की ये मुख्य धारा उत्तराखंड राज्य से बाहर चली जाती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं उत्तराखंड से बाहर यानी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के यात्रा मार्ग के बारे में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी में मालिनी नदी मिल जाती है। ये मालिनी नदी पौड़ी से निकलती है और इसी नदी के किनारे कण्वाश्रम भी है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है कन्नौज के पास, जहां इसमें रामगंगा नदी मिल जाती है। अब हम पहले रामगंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद गंगा नदी की आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के चोरखाल धार से होता है और इसे उत्तराखंड में पश्चिमी रामगंगा नदी कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक रामगंगा नदी और है जो काली नदी अपवाह का भाग है। काली अपवाह तंत्र वाली रामगंगा नदी को पूर्वी रामगंगा नदी कहते हैं। स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा नदी को रथवाहिनी कहा गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसे उत्तरंगा कहा गया है। पश्चिमी रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां वीनो, गगास, नेल, मंडाल, पलानी, खोह, फीका, ढेला, कोसी, बोर और गौला नदी हैं। चलिए जानते हैं ये सहायक नदियां पश्चिमी रामगंगा नदी में कहाँ मिलती हैं। चोरखाल धार से निकलने के बाद पश्चिमी रामगंगा नदी चमोली के गैरसैंण से बहते हुए मेहल चोरी पहुंचती है। इसके बाद अल्मोड़ा जिले में प्रवेश कर जाती है और चौखुटिया और मासी से होते हुए बूढ़ा केदार पहुंचती है, जहां पर इसमें दूधातोली से निकलने वाली वीनो नदी मिल जाती है। इसके बाद पश्चिमी रामगंगा नदी भिकियासैंण पहुंचती है, जहां अल्मोड़ा जिले के भटकोटी पर्वत से निकलने वाली गगास नदी इसमें मिल जाती है। इसी गगास नदी के किनारे रानीखेत शहर स्थित है। फिर रामगंगा नदी मारचूला पहुंचती है, जहां पर इसमें नेल नदी मिल जाती है। इसके बाद ये नैनीताल जिले में प्रवेश कर जाती है, जहां लोहारचौड़ नामक स्थान पर इसमें मंडाल नदी मिल जाती है। इसके बाद रामगंगा नदी पौड़ी पहुंचती है और कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर बहती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित पातली दून से पलानी नदी निकलती है, जो बुक्सर नामक स्थान में रामगंगा नदी में मिल जाती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। पौड़ी जिले में ही पश्चिमी रामगंगा नदी में कालागढ़ बांध भी बनाया गया है। इसके बाद पश्चिमी रामगंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश कर जाती है। यूपी के हफीजाबाद के पास इसमें खोह नदी दाईं ओर से मिल जाती है। ये खोह नदी लंगूर गाड़ और सिलगाड़ नदियों के दुगड्डा में मिलने से बनती है। इसी खोह नदी के किनारे बसा है कोटद्वार शहर। इसके बाद मुरादाबाद में रामगंगा नदी में पहले फीका नदी फिर ढेला नदी आकर मिलती है। फीका नदी में तुमड़िया बांध बनाया गया है। इसके बाद रामगंगा नदी में रामपुर जिले के चमरौल नामक स्थान पर कोसी नदी आकर मिलती है। कोसी नदी बागेश्वर के धार पानी धार से निकलती है और इसके बाद सोमेश्वर पहुंचती है। सोमेश्वर के बाद हवलबाग और फिर क्वारब पहुंचती है। क्वारब में इसमें सुयाल नदी मिल जाती है। इसी सुयाल नदी के किनारे लखू उड्यार भी स्थित है। अल्मोड़ा के बाद कोसी नदी काकड़ी घाट, खैरना और गर्म पानी से बहते हुए रामनगर पहुंचती है, जहां इसके किनारे गर्जिया माता मंदिर स्थित है। कोसी नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद नैनीताल जिले के गर्म पानी से निकलने वाली दाबका नदी कोसी नदी में सुल्तानपुर के पास मिल जाती है। सुल्तानपुर के बाद कोसी नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है और यूपी के रामपुर जिले के चमरौल नामक स्थान में रामगंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद बोर नदी यूपी में ही रामगंगा नदी से मिलती है। नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलने वाली गौला नदी बरेली के पास रामगंगा नदी में संगम बनाती है। गौला नदी को गार्गी या पुष्प भद्रा भी कहा जाता है। हेड़ा खान के पास गौला नदी में जमरानी बांध बनाया गया है। गौला नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर काठगोदाम, हल्द्वानी और किच्छा है।
गौला नदी की प्रमुख सहायक नदी बाकरा है, जिसमें हरिपुरा बांध भी बनाया गया है। इसके बाद अंतिम रूप से रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तराखंड में पश्चिमी रामगंगा नदी की लंबाई 155 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से कुछ ही दूरी आगे गंगा नदी में नंधौर नदी आकर मिलती है। ये नंधौर नदी नैनीताल जिले के चोरगलिया से निकलती है और फिर खटीमा होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी अपना प्रवाह क्रम जारी रखते हुए और आगे बढ़ती है। गंगा नदी अब प्रयागराज पहुंच चुकी है। यहाँ इसमें दाईं ओर से यमुना नदी मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी के बाद गंगा नदी गाजीपुर पहुंचती है। यहाँ इसमें यूपी के फुलहर झील से निकलने वाली गोमती नदी मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी बिहार की ओर बढ़ चलती है। बिहार के छपरा में इसमें घाघरा नदी मिलती है। इस घाघरा नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड की काली नदी और नेपाल की कर्णाली नदी के मिलने से बनती है। घाघरा नदी गंगा की सबसे अधिक आयतन वाली सहायक नदी है, यानी ये गंगा में सर्वाधिक पानी लाती है और ये घाघरा नदी तिब्बत से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी पटना पहुंचती है, जहां पर इसमें दाईं ओर से सोन नदी मिल जाती है। इसके बाद वैशाली जिले के हाजीपुर में इसमें बाईं ओर से गंडक नदी मिल जाती है। आगे बढ़ने पर भागलपुर में इसमें कोसी नदी मिल जाती है। ये कोसी नदी बिहार में अक्सर बाढ़ लाती है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में गंगा नदी में महानंदा नदी मिल जाती है। इसके बाद झारखंड की सीमा बनाते हुए गंगा नदी पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां पर इसमें फरक्का बांध बनाया गया है। इस फरक्का बांध ने गंगा नदी को 2 धाराओं में बांट दिया है, जिनमें से एक धारा हुगली नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदियां दामोदर और बराकर हैं। हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर भी स्थित है। हुगली नदी के अंतिम छोर पर गंगा सागर द्वीप पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर फरक्का बांध से निकली गंगा नदी की दूसरी जलधारा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और इनकी संयुक्त धारा कुछ दूरी तय करने के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हम इसे देवी के रूप में पूजते हैं और गंगा माँ कहकर पुकारते हैं। लेकिन वर्तमान समय में गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी होने के साथ ही सबसे प्रदूषित नदियों में से भी एक है। शहरों का सारा गंदा पानी इन नदियों में ही बहाया जा रहा है। वर्तमान समय में गंगा को साफ करने का प्रयत्न जारी है। इसकी शुरुआत जून 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना करके की थी। इसके तहत गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई, जो भारत की पहली नदी कार्य योजना मानी जाती है। इस योजना का मकसद गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना था। सन 1986 में सरकार ने सड़क और रेल परिवहन के विकल्प के तौर पर अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने की पहली कोशिश की और प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर के गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया था। इसके बाद 4 नवंबर 2008 को सरकार ने गंगा के पौराणिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। साल 2009 में स्पर्श गंगा अभियान भी चलाया गया था। इसी साल गंगा नदी में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
भारत सरकार ने जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया था। इस कार्यक्रम का मकसद गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और उसे संरक्षित करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। काली नदी तंत्र के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।